अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम बुक 1 का चैप्टर 4 थैंक यू मैम पढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि रात के वक्त घर जाती हुई एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है एक लड़का, लेकिन पर्स छीनने की कोशिश में वो अपना तवाज़ुन बिगाड़ बैठता है, गिर जाता है। औरत उसे एक ठोकर मारती है, उसे झंझोड़ती है। और अब मज़ीद देखते हैं कि वो औरत जो है वो उस लड़के के साथ क्या करती है। तो अभी हमें बताया जा रहा है उस लड़के का हुलिया, तो आइए पढ़ते हैं। ही लुक्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ़, गोया के, ही वर 14 और 15, ऐसा लग रहा था कि वो लड़का 14-15 साल का है। फ्रेल, फ्रेल, वीक, कमज़ोर, एंड विल्लो वाइल्ड, विल्लो कहते हैं बैद के दरख्त को, बहुत बैद के दरख्त की तरह बहुत पतला। वो लड़का कमज़ोर और बहुत दुबला पतला था। इन टेनिस शूज़, उसने टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए थे। एंड ब्लू जीन्स, और नीले रंग की जीन्स की पतलून पहनी हुई थी। द वुमन सेड, खातून ने कहा, यू आर्ट टू बी माई सन, आर्ट टू शुड, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए। आई वुड टीच, मैं तुम्हें समझाती। राइट फ्रॉम रॉन्ग, अच्छे बुरे की तमीज़, मैं तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती। लीस्ट, कम अज़ कम। आई कैन डू, राइट, अब मैं ये कर सकती हूँ। इज़ टू वॉश योर फेस, अब मैं कम अज़ कम तुम्हारा मुंह धो सकती हूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। नोम, नहीं मोहतरमा। सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। बीइंग ड्रैग्ड, घसीटा जाने वाला। आई जस्ट वॉन्ट, मैं बस ये चाहता हूँ। यू, के आप। टू टर्न मी लूस, टर्न लूस, लेट गो, जाने देना, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे जाने दें। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। बॉदर, ट्रबल, तंग करना, परेशान करना। व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैंने वो मोड़ मुड़ा, वो मोड़ मुड़ते हुए क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था, क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी। आस्क्ड द वुमन, खातून ने पूछा, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। लड़का कहता है, नोम, नहीं मोहतरमा, यानी कि आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, पुट इन कॉन्टेक्ट का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, ताल्लुक़ बनाना, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब लेंगे छेड़खानी करना। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, लेकिन तुमने खुद मुझसे छेड़खानी की। सेड द वुमन, खातून ने कहा। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते, अगर तुम जहन में रखते, दैट कॉन्टैक्ट, दैट कॉन्टैक्ट के ये वास्ता, यानी कि तुम्हारा मेरा वास्ता, इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, नहीं रहेगा। अवाइल, अवाइल शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। अगर तुम ये जहन में रखते कि तुम्हारा मेरा ये वास्ता थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा, यू गॉट अनदर थाट कमिंग, तो फिर तुम कुछ और सोचते। गेट अनदर थाट कमिंग, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि कोई काम ना करना। औरत बच्चे की नफ्सियात से खेल रही है और नफ्सियाती तौर पर लड़के की किरदार साजी करने की कोशिश कर रही है। कोई भी मुजरिम जुर्म ना करे अगर वो ये सोच ले कि पकड़ा भी जा सकता है, और यही बात औरत उसके जहन में डाल रही है कि अगर तुम ये जहन में रखते कि तुम्हारा मेरा ये ताल्लुक़ वास्ता थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा, तो फिर तुम कुछ और सोचते। यानी कि अगर तुम ये सोच लेते कि तुम पकड़े जा सकते हो, तो तुम कभी भी ये काम ना करते। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू सर, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, गेट थ्रू, निपटना, जब मैं तुमसे निपट लूँगी सर, जनाब, ये तंजन उस बच्चे को जनाब कह रही है। यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तो फिर तुम याद रखोगे। मिसेस लोएल्ला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, जनाब, जब मैं तुमसे निपट लूँगी तो फिर तुम मिसेस लोएल्ला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे। ये 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल लंबा सा नाम उस खातून का है, और आपने ये नाम लाजमन ज़रूरी याद रखना है, ये बहुत अहम है। स्वेट पॉप्ड आउट, पसीना फूट निकला ऑन द बॉयज़ फेस,
लड़के के चेहरे पर पसीना फूट निकला एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल खुद को छुड़ाने की कोशिश, और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। मिसिस जोन्स स्टॉप्ड, मिसिस जोन्स रुकी, जर्कड हिम अराउंड, उसे झटके से झटका, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने आगे किया, पुट अ हाफ नेल्सन दोनों हाथों का शिकंजा, और हाफ नेल्सन एक हाथ का शिकंजा, एक बाजू का शिकंजा, अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन में, एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम, और उसे घसीटती चली गई अप द स्ट्रीट, गली में। मिसिस जोन्स रुकिंग, उसे झटके से अपने आगे किया, एक हाथ का शिकंजा उसकी गर्दन में डाला और फिर उसे गली में घसीटती चली गई। व्हेन शी गेट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, गाट टू रीच्ड, पहुंचना, शी ड्रैग्ड द बॉय, वो लड़के को घसीटती हुई, इनसाइड, अंदर, डाउन अ हॉल, एक हॉल में से गुजार कर, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, लार्ज एक बड़े से रूम कमरे में ले गई, किचनेट फर्निश्ड, किचन बावर्ची खाना, और किचनेट ETTE किसी भी नाउन का मुसग्गर बना देता है, किचनेट छोटा बावर्ची खाना, और फर्निश्ड वर्ड निकला है फर्नीचर से। एट द रियर ऑफ द हाउस, रियर बैक, घर के अकबी हिस्से में, घर के पिछले हिस्से में। जब वो औरत अपने दरवाजे पर पहुंची तो वो लड़के को घसीटती हुई अंदर हॉल कमरे से गुजारकर घर के अकबी हिस्से में एक छोटे से बावर्ची खाने वाले बड़े कमरे में ले गई, घर के अकबी हिस्से में एक बड़े कमरे में ले गई जिसमें छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट जलाई, उसने बत्ती जलाई, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर, लड़के को आवाज़ें आ रही थीं, अदर रूमर्स, रूम कमरा, रूमर कमरे वाला, दूसरे कमरे वालों के, लॉफिंग हंसने, एंड टॉकिंग और बातें करने की, इन द लार्ज हाउस, उस बड़े घर में। लड़के को उस बड़े घर में दूसरे कमरे वालों के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो एक बड़ा घर था और दूसरे कमरे थे और दूसरे कमरों में लोग थे। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले थे। सो ही न्यू, लिहाजा उस लड़के को पता चल गया, ही एंड द वुमन, कि वो और औरत, वर नट अलोन, वहाँ अकेले नहीं हैं। द वुमन स्टिल, उस खातून ने अभी तक, हेल्ड हिम, उसे पकड़ा हुआ था, बाय द नेक, गर्दन से, इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के दरमियान में। वो औरत अभी तक उस लड़के को गर्दन से पकड़े अपने कमरे के दरमियान में खड़ी थी। शी सेड, उस औरत ने पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर, रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। औरत का नाम और लड़के का नाम आपने याद रखने हैं। देन रॉजर, तो फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, तुम उस सिंक पर, तुम उस वॉश बेसिन पर जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना मुंह धो लो। सेड द वुमन, खातून ने कहा, वेयर अपॉन, ये कहकर, इस पर, शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उस लड़के को छोड़ दिया, एट लास्ट, आखिरकार, ये कहकर उसने लड़के को आखिरकार छोड़ दिया। अब औरत ने उसे इतनी देर से पकड़ा हुआ था। जैसे ही औरत ने उसे छोड़ा, रॉजर लुक्ड एट द डोर, लड़के ने दरवाजे की तरफ देखा, यानी कि भागने का सोचा। लुक्ड एट द वुमन, खातून की तरफ देखा कि अगर दोबारा नाकाम हो गया तो दोबारा पिटाई होगी। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और वॉश बेसिन की तरफ चला गया। उसने भागने का इरादा छोड़ दिया है। लेट द वाटर रन, पानी बहने देना, अनटिल इट गेट्स वार्म, गर्म होने तक, गर्म होने तक पानी को बहने देना। शी सेड, उसने कहा, हियर्स, ये लो, अ क्लीन टॉवल,
ये लो साफ तौलिया। यू गना टेक मी टू जेल, गोना मुख्तसर करदा शक्ल है गोइंग टू की। यू गना टेक मी टू जेल, क्या तुम मुझे जेल लेकर जाने लगी हो? आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, वाश बेसिन पर झुकते हुए। लड़के ने वाश बेसिन पर सिंक पर झुकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे जेल लेकर जाने लगी हो? नॉट विद दैट फेस, इस मुंह के साथ तो नहीं, इस चेहरे के साथ तो नहीं। आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रही। सेड द वुमन, खातून ने कहा। खातून ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसको जेल नहीं भेजेगी। हियर, ये लो। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू गेट होम, के घर लाऊं, टू कुक मी, पकाने के लिए, अ बाइट टू ईट, खाने की कोई चीज़। मैं घर पकाने के लिए, पकाने में खाने की कोई चीज़ लाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम मेरा पर्स छीन लेते हो। मतलब वो जो वाक़या हुआ है वो उसको रिकैप कर रही है, वो उसको दोबारा याद कर रही है। शायद उसको एक बार फिर गुस्सा आया कि लो जी, मैं घर पकाने में कुछ लाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरा पर्स छीन लेते हो। परहैप्स, मे बी, शायद, यू एंट बीन टू योर सपर आइदर, सपर खाना, आइदर भी, शायद तुमने भी खाना नहीं खाया हुआ। लेट एज इट बी, बड़ी देर जो हो गई है। हैव यू, क्या तुमने खाना खा लिया? लड़का कहता है, देयर्स नबडी होम एट माई हाउस, मेरे घर कोई भी नहीं होता। असल में लड़का एक होमलेस बॉय है, बेघर बच्चा है, कोई इसका घर बार नहीं है। देन, फिर तो, वील ईट, फिर तो हम खाना खाएंगे। सेड द वुमन, खातून ने कहा। आई बिलीव, मुझे यकीन है, यूर हंग्री, कि तुम भूखे हो। हंग्री, भूखा, फैमिश्ड, FAMISHED, और बीन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, ये जो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। अभी ये देखिए कि जो समझदार लोग होते हैं, जो मामलात को समझते हैं, वो जुर्म से नफ़रत करते हैं, ना कि मुजरिम से। किसी भी मुआशरे को संवारने का तरीका ही यही है कि आप मुजरिम से नफ़रत ना करें, जुर्म से नफ़रत करें, और वो हालात व वाक़यात जो किसी शख्स को जुर्म करने पर मजबूर करता है, अगर उन वाक़यात और हालात को देखकर उनको ख़त्म किया जाए, उनका सद्देबाब किया जाए, तो उन मुआशरों में मुजरिम बनना बंद हो जाते हैं। औरत ये समझ रही है कि लड़का भूखा था और अपनी भूख मिटाने के लिए इसने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। लड़का कहता है, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू सुएड शूज़। सुएड ये एक ख़ास किस्म का चमड़ा होता है। मुझे नीले चमड़े वाले जूतों का जोड़ा चाहिए। सेट द बॉय, लड़के ने कहा। स्वेड को हम स्वेड भी कह सकते हैं, जिस तरह जीन्स को हम जीन्स ही कहते हैं, कि मुझे नीले स्वेड जूते चाहिए। सेट द बॉय, लड़के ने कहा। वेल, अच्छा। यू डिडंट हैव, तुम्हें नहीं चाहिए था, टू स्नैच माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स छीनो, तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। टू गेट सम स्वेड शूज़, स्वेड जूतों के लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनना नहीं चाहिए था। सेड मिसिज लोइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसिज लोइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुमने मुझे कह दिया होता, मुझे कह देते, मैं तुम्हें ले देता। ये बात बच्चे के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी और उसने कहा, मैम, मोहतरमा। द वाटर वाज ड्रिपिंग, ड्रिप, ट्रिकल, टपकना, पानी टपक रहा था। फ्रॉम हिज फेस, पानी उस लड़के के चेहरे से टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उस औरत की तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, पॉज, ब्रेक, वक्फा, तवक्कुफ।
एक लंबा वक्फा आया, गुफ्तगू में एक लंबा वक्फा आया। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत लंबा वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, अपना मुंह खुश्क करने के बाद, अपना मुंह पोंछने के बाद, एंड नॉट नोइंग, पता नहीं चल रहा था, व्हाट एल्स टू डू, कि वो और क्या करे। लड़के ने अपना चेहरा खुश्क कर लिया, अब उसे पता नहीं चल रहा कि वो और क्या करे। ड्राइड इट अगेन, उसने अपना चेहरा एक बार फिर खुश्क किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ा। वंडरिंग, वो सोच रहा था, व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या होगा, यानी कि अब ये औरत क्या करेगी। मुंह धुलवाना था, वो तो इसने धुलवा दिया। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, डैश रन, भागना, और मेक फॉर का मतलब होता है किसी ख़ास समत में जाना। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, इट का मतलब दरवाज़ा, वो दरवाजे में से भाग कर डाउन द हॉल, हॉल कमरे में जा सकता था। ही कुड रन, 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 वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था। द वुमन वाज सिटिंग, औरत बैठी हुई थी, ऑन द डे बेड। तो बच्चों, ये औरत डेफिनेटली किसी हॉस्टल वगैरह में रहती है, एक ही कमरा इसके पास है। और इस किस्म के जो कमरे होते हैं, या एक ही कमरे पर मुश्तमिल जो घर होते हैं, जहाँ बावर्ची खाना भी उसी कमरे में होगा, तो लोगों के पास ऐसे बेड होते हैं जो बैक वक्त सोफ़े का काम भी देते हैं, और उनमें थोड़ी सी तब्दीली करके उन्हें बिस्तर की शक्ल भी दे दी जाती है। इन्हें डे बेड कहते हैं। द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, खातून अभी तक अपने बेड पर, डे बेड पर, अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, कभी मैं भी जवान होती थी। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स, और मुझे भी वो चीज़ें चाहिए होती थीं, आई कुड नॉट गेट, जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी। अब वो चाहती है कि लड़के में जो एहसास जुर्म पैदा हुआ था वो कुछ कम हो, ताकि लड़के की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, लड़के की इज़्ज़त नफ्स अब और ज़्यादा मजरूह ना हो। ये भी एक और समझदारी वाली बात है। बाज़ औक़ात कोई बंदा हमारे सामने जुर्म करता है और हम इस जुर्म पर इतना ज़्यादा लान तान करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उस शख्स से नफ़रत करते हैं कि वो शख्स इंतकाम पर उतर आता है, और एक अच्छा इंसान बनने की बजाय वो एक शख्स की नफ़रत का इंतकाम पूरे मुआशरे से लेता है। तो इस कहानी में ये भी हमारे पास एक सबक है कि अगर कोई मुजरिम हमें मिलता है और अगर हमें पता चल जाता है कि उसने जुर्म, वो आदि मुजरिम नहीं है, उसने जुर्म अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया है, हालात की वजह से वो जुर्म करने पर मजबूर हुआ, तो मुजरिम से नहीं, जुर्म से नफ़रत करें। उस इंसान से अगर हम शफ़क़त से पेश आते हैं, अपनायत से पेश आते हैं, तो वो शख्स दोबारा अच्छाई की राह पर आ सकता है। अब उस लड़के की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करने के लिए वो औरत ये बता रही है कि मुझे भी वो चीज़ें चाहिए होती थीं जब मैं जवान थी, जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी, और मैं भी ऐसे वैसे कोई काम करती थी। कहना वो असल में ये चाह रही है, कभी मैं भी नौजवान थी और मुझे भी वो चीज़ें चाहिए थीं जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देयर वाज अनदर लॉन्ग पॉज, गुफ्तगू में एक और लंबा वक्फा आया। द बॉयज़ माउथ ओपन्ड, लड़के का मुंह खुला, मतलब उसने कुछ कहना चाहा। देन ही फ्राउंड, फिर उसके माथे पर बल पड़े। माथे पर बल उस वक़्त भी पड़ते हैं जब हम अपने जहन पर ज़ोर दे रहे होते हैं, जब हम कुछ सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। औरत की बात ने लड़के को कुछ सोचने पर मजबूर किया। नॉट नोइंग, उसे पता नहीं था, ही फ्राउंड, कि उसके माथे पर बल पड़ गए हैं। और ये एक लाशोरी बात होती है, जब हम कोई बात सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे माथे पर खुद ब खुद बल पड़ जाते हैं। लेकिन औरत को पता चल गया कि मेरी बात सुन के लड़के के जहन में एक सोच पैदा हुई है, और औरत जानती है कि वो सोच क्या है। लिहाजा औरत कहती है, द वुमन सेड, वो औरत कहती है, आहाँ, आहाँ का मतलब नहीं, यानी कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, वो तुम वो ना सोचो। यू थाट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं कहने लगी हूँ, बट, लेकिन, डिडंट यू, है ना, तुमने ये सोचा कि मैं कहने लगी हूँ,
यू थॉट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं कहने लगी हूँ। बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैं लोगों के बटवे नहीं छीनती थी। वेल, हाँ, आई वॉजेंट गोइंग टू से दैट, मैं ऐसा नहीं कहने लगी थी। पॉज, गुफ्तगू में वक्फा आता है। साइलेंस, खामोशी छा जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इस सबक के अगले हिस्से के साथ दोबारा अपना सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।